ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। किसका? 6.3 का। इसका है 6.3 का क्वेश्चन 25 है। इसमें लिखा क्या है? अच्छा, ये ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बिल्कुल 100% आने वाले हैं। अच्छा, और सब सुन लीजिए। अक्टूबर से मैं आपको पेपर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें जितना पेपर पढ़ाऊंगा, जितने सेट, उसी में से आना है, बाहर से आना ही नहीं परीक्षा में। तो जितने इंटर के बोर्ड वाले बच्चे हों वो इसको देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं और जोड़ें, ताकि उनको अच्छे अंक मिल सकें। 100% उसी में से आएगा, ठीक है। सारे बच्चे अपने मित्रों को, अपने साथियों को सब बता दें। तो अब ये क्वेश्चन देखें। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यानी दिया क्या हुआ है? तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है आपको। दिया क्या है? तिर्यक ऊंचाई। महत्तम आयतन यानी उच्चतम या न्यूनतम किस पर पूछ रहा है आपको? आयतन के शंकु पर, शंकु के आयतन पर। इसमें महत्तम मतलब चाहे महत्तम को हो चाहे उच्चतम को हो, ठीक है ना। का अर्धशीर्ष कोण क्या है? जो सिद्ध करना है, tan इनवर्स √2 है। ये चीज को ध्यान देना है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज इसमें मालूम है, उसको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ यहाँ प्रूफ क्या करना है, ये सब चीज जान लो। प्रूफ करना है या सिद्ध करना है, यहाँ सिद्ध करना लिख देते हैं। ये अल्फा इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √2, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और आपको दिया क्या है? देखिए यहाँ पास जो दिया है वो क्या है? दिया में यहाँ लिख लेना, दिया है स्लैंट हाइट। देखो तिर्यक ऊंचाई, यानी आपको यहाँ तिर्यक ऊंचाई लिख लेना है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं तिर्यक ऊंचाई कहाँ से निकालना है। तो देखो इसमें दिया क्या चीज, ये हम दिया निकालते हैं। देखो ये हमारा थीटा कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब, ठीक है। और ये 90 के सामने वाली भुजा ये 90 है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और कर्ण हमको दिया क्या है यहाँ पास? यल, यानी तिर्यक ऊंचाई। ये चीज हमको दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, ये हमारा जो बचा हुआ है ये वाला, ये हमारा लंब है, सॉरी आधार है। क्या है? आधार। ये चीज आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब देखो हमको लंब दिया क्या है, इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? जो चीज दिया है उसके बारे में बात करते हैं। साइन थीटा बराबर, देखो लंब बटा कर्ण होता है। यानी लंब हमारे पास क्या है? बताइए, लंब हमारे पास क्या है? तो देखो लंब हमारे पास आर है, तो हम इसको कहेंगे ना आर बटा, लंब बटा कहाँ होता है? एल। ये ऐसे तिर्यक गुणा करा दो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास? ये हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा एल, इतना। ये चीज हमको दिया हुआ है। अच्छा, ये बात को खूब अच्छे से ध्यान दो, ये सब क्या किस में आएंगे? दिया में आएंगे। अच्छा, दूसरी बात और क्या है इस पर? दूसरी बात हमारे पास देखो आधार बटा कण होता है, तो आधार बटा कण किसका होता है सूत्र का? उसको भी लिख लीजिए। आधार बटा, यहाँ पास एल्फा होना चाहिए, हमने थीटा लिख दिए, क्योंकि हमको यहाँ पास पूछ रहा है क्या? आपको एल्फा कोण, ये अल्फा यहाँ का लेना है, एल्फा यहाँ, ये एल्फा। तो आधार बटा कण कौन होता है?
ये H बटा यल होता। इसको भी हम इस फॉर्म में बना लेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये तिर्यक ऊंचाई इंटू कास एल्फा। ये हमारा दूसरी बात दी हुई है। ये इतनी बात हम क्यों निकाल रहे हैं अभी हम बता रहे हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है कि तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हमको ये दो तरीके से दिया हुआ है, एक साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, एक कास के फॉर्म में दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब जिस पर हमको महत्तम आयतन पूछ रहा है तो उसको हम यहाँ पास कैसे लिख लेंगे, तो हम यहाँ पास लिखेंगे किस पर महत्तम पूछ रहा है, महत्तम आयतन पूछ रहा है शंकु पर। तो यहाँ पास आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, शंकु का ये यहाँ शंकु का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन। इस पर इसमें आपका पूछ रहा है कि ये आपका महत्तम या महत्तम ही पूछ रहा है। महत्तम मतलब होता है उच्चतम, चाहे महत्तम बोलो आप, ठीक, चाहे महत्तम बोलो आप या उच्चतम बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, शंकु का आयतन होता क्या है, ये भी तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, आयतन को हम V से डिनोट करते हैं, किससे, V से। तो 1/3 यहाँ पाई, हमने R जो लिख दिया है, चाहे स्मॉल लिख लो चाहे कैपिटल में, तो यहाँ R² H। ठीक, इतनी बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर, तो यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, हमको जो चीज दिया हुआ है इसी से हमको यहाँ पर सलूशन करना है रखकर। तो R के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, देखो ये चीज, और H के स्थान पर क्या रख लेंगे, ये चीज। ठीक, इसलिए मैंने इसको इस तरह जो दिया है लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पास हम लिखते हैं V बराबर, यानी आयतन वॉल्यूम 1/3, यहाँ पाई रख लीजिए, R² के स्थान पर जो चीज दिया है उसको रख लो, देखो जो दिया है ना, इसको यहाँ पास रख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन एल्फा इंटू यल का होल स्क्वायर, इतने होल स्क्वायर में, फिर इंटू में H हमको क्या दिया हुआ है उसको भी रख लीजिए, एल कास थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यल कास एल्फा है। ठीक, इतना चीज हमने इस पर रख दिया, किसकी सहायता से, जो दिया हुआ है। और किस में रखना है, जिसमें हमको महत्तम या न्यूनतम जो भी पूछे, तो हमको महत्तम पूछा थी, ये चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर भैया इसको जिस तरह है उतारते जाओ, पहले स्क्वायर हटाओगे तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा साइन ये स्क्वायर एल्फा, और यहाँ L² इंटू यहाँ L दिया हुआ, यहाँ कास एल्फा दिया हुआ। तो देखो इतनी बात आपको क्लियर रखना है दिमाग पर। ठीक है, चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। L को L से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमको, V बराबर 1/3 पाई L क्यूब है। ठीक, अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, ये स्क्वायर एल्फा, यहाँ कास। अच्छा, ये एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पास इसके बाद तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो तिर्यक ऊंचाई सदैव क्या होगी, जो दिया होगा, जो दिया है वो क्या होता है, अचर। अच्छा, ठीक है ना, अचर है ये,
जो आपका तिर्यक ऊंचाई दिया है ये क्या है, अचर। यहाँ तिर्यक ऊंचाई ये अचर होता है, ठीक ना। अच्छा, अब आपको दिमाग चलना चाहिए कि अब ये क्या होगा। देखो भैया, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, है ना। एल्फा के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ये एल्फा के सापेक्ष अवकलन क्या कर देंगे, अवकलन करने पर तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक चीज और हल्का से यहाँ हम आपको इंडिकेट कर दें कि जो v है इसके हम समकक्ष v यहाँ एल्फा ले लेंगे, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ जब पहली बार अवकलन करते हैं तो इसको हम क्या लिख देते हैं, डैश। और इसमें जो हमारा ये लिखा है ये सब क्या है, अचर पद। हमने ये देखो तिरछी ऊंचाई अचर पद है, इसको है छोड़ते जाओ। तो फर्स्ट को छोड़ दो, यहाँ एल्फा, यहाँ डी अपान डी एल्फा, यहाँ कास एल्फा प्लस, अब आप कास एल्फा को छोड़ देंगे, डी अपान क्या, डी एल्फा, यहाँ आप साइन एल्फा का स्क्वायर का अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज यहाँ ही लिखा रहेगा, फिर इसको पुनः आप लिख लेंगे ऐसे, ये अब ये आपको फिर ये लिखा रहेगा, इसका तो अवकलन हो नहीं रहा, इसका हो रहा, तो यहाँ पास क्या शो करेगा, माइनस साइन एल्फा। इतनी बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इतनी बात आपको एकदम स्पष्ट रखना। चलिए, ये प्लस लगा दीजिए, ये वाला प्लस है। अब इसको आप, इसका अवकलन तो हो नहीं रहा, इसको आप छोड़ देंगे। अब इसको करेंगे तो पहले इसकी घात आ जाएगी, अब घात ये घट गई तो ये साइन आ गई, ये घात निकल गई। अब हम क्या करेंगे, साइन को करेंगे, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास। ये देखिए, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन को निकाल लीजिए, जो कॉमन है। तो कॉमन का पार्ट भैया इसको डैश लिख लीजिए, क्योंकि यही लिखा जा रहा है। तो 1/3 पाई एल क्यूब, यहाँ आप जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे भैया, आप साइन कॉमन ले लीजिए, साइन कॉमन ले लीजिए। साइन देखो, इसमें साइन है और इसमें साइन है, तो साइन कॉमन ले लीजिए। तो हम साइन को हम ये कॉमन ले, ऐसे। तो देखो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और यहाँ ये वाला कास है, ये वाला कास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एल्फा इंटू 2, इतना, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो जाएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा है, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। ये देखिए, अब इसको हम उठाकर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि v डैश एल्फा बराबर 0, क्यों, एल्फा के मान के लिए, ठीक है। एल्फा के मान के लिए हम इसको 0 मान लेंगे। तो हम जिसके स्थान पर 0 देखो, हमने इसके स्थान पर 0 लिख दिया, बाकी को यहाँ देखिए, बाकी यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3
यहाँ पाई, ये एल क्यूब इंटू ये आपका साइन, जो कॉमन लिए थे इसको लिख लिया। अब हमारा इधर क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब ये सब इसमें जीरो हो जाएगा, इतना इसमें भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग में क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए पाई एल क्यूब यहाँ पास साइन, तो हम उसको जीरो कर देंगे। हमारा बचा क्या यहाँ, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा, ये सब जीरो हो गया। तो यहाँ से लिखना देखो हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक, अच्छा अब यहाँ पास लिखेंगे क्या, जीरो हो गया ये। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा। अब ये माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 कास स्क्वायर। अच्छा दोनों पक्षों में कास स्क्वायर से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ एल्फा है, ठीक ना, एल्फा कास स्क्वायर एल्फा से भाग, ठीक है, भाग या भाग देने पे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं भाग कर दिया हूँ। अब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा अपान ये यहाँ कास स्क्वायर अल्फा, इधर 2 कास स्क्वायर अल्फा, यहाँ कास स्क्वायर अल्फा, इतना। अब इधर आ जाइए, देखो ये कटता है तो काट दीजिए। साइन बटा कास का मतलब क्या होता है, साइन बटा कास का मतलब आपने पढ़ा है टैन स्क्वायर एल्फा, यहाँ आपको 2 बच गया। अच्छा स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लग जाएगा। अच्छा अब यहाँ पास इतना तो हमारा मान आ चुका है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है उसकी बात सुनना आपको। दूसरी बार अवकलन करने पर क्या चेक करेंगे, तभी से ये बताएंगे ये अल्फा कैसा है। जो आपका जो अल्फा टाइम इनवर्स निकलेगा इसको यहाँ पास इस किस प्रकार का है, न्यूनतम बिंदु है कि अधिकतम कोण है, ये चीज आप बताना पड़ेगा किस प्रकार का ये कोण है। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरी बार अवकलन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, दूसरी बार अवकलन। तो यहाँ पास लिखेंगे पुनः, ये पुनः अवकलन करने पर, लिख लीजिए भैया, पुनः अवकलन करने पर। जब पुनः अवकलन करेंगे तो फिर आप ये चीज लिखेंगे, आपको v डैश एल्फा, ठीक है, और क्या दिया था, हम उसमें कॉमन लिए थे तो इसमें कॉमन नहीं लेंगे, 1/3 पाई आर, आर नहीं एल था, ठीक है, एल क्यूब इतना था ना। और इसके ब्रैकेट में उसमें कॉमन लिए थे, इसमें कॉमन फिर क्या करना है, नहीं लेना है। तो कैसे, देखो यहाँ पास ये लिखा होगा, इसके अंदर गुणा कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब एल्फा और यहाँ +2 कास स्क्वायर एल्फा, इतने तो रहा है। ठीक है, कास स्क्वायर और साइन भी था थोड़ा सा यहाँ पास, इसको साइन था ना कॉमन लेने पर, तो उसको भी गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पास साइन। अब इसको पुनः आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे भैया तो क्या होगा, देख लीजिए। चलिए थोड़ा इसको ये ऐसे, तो यहाँ हम ये पुनः अवकलन करने जा रहे हैं, तो v डबल डैश एल्फा, ये हमारा अचर है, इसको आप जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखते जाइएगा, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसका अवकलन करोगे तो पहले घात लिखा जाएगा, क्या लिखी जाएगा, घात, फिर इसमें से एक घात घट जाएगी तो आप क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, फिर साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, कास एल्फा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
ठीक। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड कर लेना, 2 को ऐसे छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दीजिए। अब सेकंड का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड के जब करोगे अवकलन तो क्या हो जाएगा कास, प्लस कास साइन को छोड़ दो, सेकंड को छोड़ दिया। अब कास का अवकलन कराओगे तो पहले घात लिखोगे, फिर कास लिखोगे, ठीक। अब फिर कास को कराओगे तो माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस साइन। इतनी बात आपको दिमाग पर रखना है। चलिए और देखो v डबल डैश यहाँ एल्फा, v डबल डैश एल्फा 1/3 पाई एल क्यूब। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है, हम इसको जिस तरह लिखा है उस तरह उतारते जाएंगे। यहाँ 2 है 2 लिख लो, ये दोनों गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कास क्यूब एल्फा। और यहाँ देखो ये साइन है और ये साइन है, तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस लगा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पहले ये देखो ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर इंटू कास एल्फा। इतनी बात आपको स्पष्ट कर लेना है। अच्छा अब 2 से क्या है इसके अंदर गुणा है, तो गुणा आप कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये 2 था ना, तो गुणा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तो 1 बटा यहाँ 3 पाई एल क्यूब, तो ये आप जिस तरह लिखा है फिर उतार लीजिए। ये इसमें 2 से करेंगे तो 2 कास क्यूब एल्फा, यहाँ 2 दूना 4 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कास एल्फा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा थोड़ा से आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पास देखो ये पॉइंटेड कर देता हूँ, साइन स्क्वायर का मान जहाँ हो वहाँ रख दो। देखो यहाँ पास साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 2 कास स्क्वायर एल्फा, जहाँ आपका ये दिखता हो वहाँ इसको रख दो, ठीक है। चलिए हम इसे दिखा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे 1/3 पाई एल क्यूब, तो यहाँ रखोगे तो देखो यहाँ -3 है, इसके स्थान पर रखोगे 2 कास स्क्वायर एल्फा, ठीक रख गया। देखो यहाँ पास हमारे पास एक इसको जिस तरह है इसको लिखा रहे एल्फा, यहाँ पास इसके स्थान पर रख देंगे, क्या रख देंगे गुणक लगा के 2 कास स्क्वायर एल्फा इंटू ये एल्फा, ठीक है। अब फिर पुनः एक बार इसको लिख लीजिए। देखो क्या करें, क्वेश्चन को बताना ही है। अब ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका एल क्यूब, इसको करेंगे तो -6 कास, ठीक है। देखिए यहाँ पास रखे थे, ये हमारे पास क्या था कास, अच्छा ये छूट गया क्या यहाँ पास, अच्छा इसको छूट गया, ध्यान देना। यहाँ पास कास एल्फा, यहाँ भी कास एल्फा, यहाँ भी जो कास एल्फा। अच्छा अभी दोनों को इंटू करा दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूब एल्फा, ठीक है। देखो अभी देख लिए इसलिए रख दिए यहाँ बगल में दिखाने, देखो हाँ ठीक। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पास 2, ये कास क्यूब एल्फा, अब इससे माइनस क्या हो जाएगा 8 ये देखिए क्यूब हो जाएगा, बोलो देखो इसको इसको गुणा करें क्यूब हो जाएगा। अब देखिए -6 -8 तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 निकाल दो, सॉरी 8 अच्छा 14, 14 में से 2 निकाल दो तो कितना बचेगा -12 बचेगा ना 12, 12 कास क्यूब एल्फा। देखो करता है क्या यहाँ से,
3 चौक 12। चलिए थोड़ा से ऊपर कर देते हैं। यहाँ v डबल डैश एल्फा बराबर आ गया -4 पाई एल क्यूब कास क्यूब थीटा। ये हमको आ गया। इतनी बात आपको ध्यान देना है। तो अब देखो हमको यहाँ पास जो हम पढ़े हैं कि डबल डैश यदि क्या हो 0 से कम हो तो इसकी प्राकृतिक क्या होती है, इसकी नेचर क्या होता है। जो नेचर होता है वो होता है हास मान। हास मान, और जब हास मान कहेगा तो ये महत्तम होगा। क्या होगा? महत्तम। अब आप उस बिंदु को बोल सकते हैं कि जो हमारा एल्फा कोण है, एल्फा कोण क्या होगा, जो एल्फा कोण, चलो यहाँ एल्फा अर्ध कोण लिख लेना है। जो एल्फा अर्धक कोण है, एल्फा अर्धक, ठीक है। चलिए यहाँ इस पर न लिखिए, यहाँ डायरेक्ट ये लिख दीजिए भैया कि जो आपका कोण है एल्फा कोण, ध्यान दीजिए एल्फा कोण क्या होगा, एल्फा कोण क्या होगा, महत्तम होगा। एल्फा कोण महत्तम, ये महत्तम यहाँ ऐसे, महत्तम ये ऐसे महत्तम होगा। ठीक, तो जब महत्तम होगा तो एल्फा बराबर हमको जो दिया हुआ है यही हमारा सिद्ध करना था, एल्फा tan इनवर्स √2। यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये चीज हमको ये सिद्ध करना, यहाँ पास लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ये चीज को ध्यान देना है, देखिए यही सिद्ध करना था। ये देखिए यही सिद्ध करना था ना, देखिए ये यही सिद्ध करना था। तो हमारा ये तैयार हो गया। आपका 8 अंक कोई काट नहीं सकता, ये मिल चुका है आप। ठीक है, एल्फा कोण क्या है, महत्तम होगा। ध्यान देना एल्फा कोण महत्तम, और महत्तम कोण का मान क्या है, ये देखो tan इनवर्स √2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है ना, ये आपको क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होता है। देखो ये शंकु का क्या है, अर्धकोण है, इसके सामने वाली जो लंब है ये क्या है हमारा आधार, और ये कण है। कण हमारी जो है तिरछी ऊंचाई, और ये हमारी ऊंचाई शंकु की, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये ध्यान दो दिया क्या है। देखो अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध तो हमको इस पर रख कर महत्तम मान सिद्ध करना है, और हमको कितना आना चाहिए सिद्ध में। हमारे पास जो दिया है टू प्रूव, ये इसकी सहायता से ये निकल आएगा। ठीक है ना, ध्यान देना। तो हमको सिद्ध में क्या लिखना है, एल्फा बराबर sin इनवर्स 1/3। ये दिखाते हैं, ये थोड़ा से डिस्टर्ब लिख गया, क्या लिखा 1/3 ऐसे। इस प्रकार आप इसको सिद्ध करेंगे। हमारे पास दिया क्या हुआ है, दिए हुए पृष्ठ महत्तम। ठीक है, तो दिया हमारे पास जो लिखा है उसको ऐसे लिख लीजिए। दिया है
दिया में हम लिखेंगे एस बराबर, ठीक, ये संपूर्ण पीस टोटल सरफेस एरिया, तो हम उसको क्या लिख लेंगे, एस। यहाँ पास पाई आर एल, इसको हमने कैपिटल में बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, ये बात को ध्यान देना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और प्लस एक इसमें सर्किल है, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये चीज हम दिया है, अब इसको हम यूज भी करेंगे अभी, ठीक है ना, इसको हम यूज भी करेंगे अभी। इसको चलते हैं, क्या क्या चीज इसमें प्रयोग करना है, ये चीज को ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए, अब भाई इस पर जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपका 8 नंबर का है। कितने नंबर का है, 8 नंबर का। अब जिस पर ये पूछ रहा है क्या, देखो महत्तम पूछ रहा है इसका, ये चीज पर महत्तम जब पूछ रहा है, जिसको हम यहाँ हल करने के लिए क्या कुछ लिखेंगे कि यहाँ आयतन शंकु का, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आप क्या लिखते हो, इसको हम इस पर शंकु के आयतन पर क्या पूछ रहा है, महत्तम, क्या पूछ रहा है, महत्तम। बात को ध्यान दीजिए, महत्तम भी पूछ सकता है, न्यूनतम, महत्तम, कुछ भी जो भी पूछे यहाँ पास लिख लो। तो अब इसी के पर महत्तम या न्यूनतम पूछे, उसी का अवकलन करना होता, तो पहले हम क्वेश्चन जो बोल रहा है लिख लें। आयतन 1/, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा देखो, अब हमारे पास यहाँ एच दिया हुआ है, तो एच के लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, एच निकालने के लिए हमको यहाँ तिर्यक ऊंचाई ढूंढना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, इसको इधर ला लेंगे, यहाँ एल माइनस ये आर बराबर एच स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास तो यहाँ एच स्क्वायर है सर जी, और हमारे पास यहाँ इसी पे एच है, तो हम क्या करें बच्चा, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करा दें, तो आपको भी मिल जाएगा। क्या कर दें, वर्ग, वर्ग करने पर अभी इसका काम लगेगा, ठीक है ना, अभी इसको रोके हुए। तो देखो यहाँ हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर, यहाँ आर के पावर 4, यहाँ हमारे पास एच स्क्वायर। देखो मिल गया, मिल गया ना। डरो नहीं, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से बताया जाएगा। ये अब यहाँ आप इसको लिख लीजिए, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पास रखा दो, वो एच स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर माइनस में। अच्छा, अब एल कहाँ से पाओगे, यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ एस माइनस पाई आर बराबर, यहाँ लिख लेंगे पाई आर एल। तो अब यहाँ पास सीधा कर लो, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर लगा, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर है। अब एल का गुणांक जो होगा नीचे भाग में लिखा जाएगा, ऐसे लिख लोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, है ना। तो आपको ये चीज इतना आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपने लिख लिया, चलिए आपने लिख लिया। अच्छा, तो यहाँ पास बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर, यहाँ आर के पावर 4 बटा से कोष्टक लगा दो, यहाँ हमारे पास एल है, एल है,
ठीक है। ये एल हमारे पास यहाँ एल स्क्वायर, तो यहाँ पास इस तरह कर देना एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा यहाँ पाई आर, ये कोष्टक ऐसे बना, ये ऐसे स्क्वायर लगा देना, यहाँ पास आर स्क्वायर पहले से है। ठीक, यहाँ से हल करते हैं, इसको दिखाते हैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब भैया यहाँ हम पुनः क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कैसे, देखिए बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4। अब यहाँ कोष्टक को अलग अलग कर दे, देखो स्क्वायर को, तो यहाँ पास हम करेंगे तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस सॉरी एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल कर दो यहाँ, और नीचे वाले में भी स्क्वायर लगा दो इसमें, तो ये देखो ऐसे अलग अलग हो गया। ठीक है, अब एस का एलसीएम लोगों तो इसमें गुणा हो जाएगा। चलिए यहाँ बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4। अब यहाँ भैया एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ जब एलसीएम से गुणा कराओगे लेने तो यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा और आर के पावर 4 हो जाएगा। अब पूरे के बटा यहाँ हमारे पास क्या लिख जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ ये ऐसे लिख देंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये पाई और ये पाई, ये आर स्क्वायर है, यहाँ आर की पावर 4 है, तो यहाँ पास क्या बचेगा, ये बी बराबर, यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वायर 1/9 हमारा लिखा हुआ है, क्योंकि देखो एक घात दो घात यहाँ से निकल गई ये वाली घात, तो हमारा आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पास यही लिखा रहेगा जो यहाँ पास ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसका हम ये इसको हम क्या तोड़ दें, यहाँ पास छोटी कक्षा में ए माइनस बी का सूत्र पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको रख देंगे, इस पर सूत्र से तोड़ देंगे, तो भैया ये क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर यहाँ आर के पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ यस, ये पाई यहाँ आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात यहाँ, ये एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये कोष्टक थोड़ा बाद में होना चाहिए, ठीक ना। अब माइनस यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पहले से उपस्थित है, ठीक है, पहले से जब उपस्थित है तो क्या करेंगे, इसको आप काट पीट देंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना। देखो 1/9 आर स्क्वायर, अभी ये अंदर प्रवेश होगा लेकिन अभी रुका हुआ है, ध्यान देना, ये पाई स्क्वायर आर के पावर 4 यहाँ स्क्वायर लगा है, ये -2 यस पाई आर के पावर 2, और यहाँ माइनस पाई आर के पावर 4, ये तो पहले से था। देखो ये दोनों और ये कट जाएंगे, तो क्या बचा, ये बचा और यहाँ बचा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर 1/9 आर स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर -2 यस पाई आर स्क्वायर, इतना बचा। अब आर से आप आराम से गुणा कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी सिंप्लीफाई हो रहा था, अभी तो कुछ करा ही नहीं, 1/9 यहाँ लिख लो, क्योंकि अचर पद है इसमें गुणा कराओगे यस स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पास हो जाएगा 2 यस एस है, ध्यान देना एस है, और यहाँ पाई आर के पावर 4, इतना। अब इसका हम क्या करेंगे, अब हम कराएंगे इसको अवकलन, ठीक है, क्या कराएंगे, अवकलन। तो एस देखो यहाँ पाई स्क्वायर है, ठीक है ना, तो हम आपको चलिए दिखाते हैं कैसे करना है, वो अचर पद है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब देखिए हम क्या क्या चीज़ कहाँ क्या लिख सकते हैं। यहाँ वी स्क्वायर है, हम इसको वी मान लेंगे, ठीक ना। और जहाँ हमारा बाकी है उससे कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ ये है, ठीक, ये भी ध्यान दें। यहाँ वी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थी, यहाँ हम लिख लिए, यहाँ माना गया है, ठीक है। क्योंकि अभी घात में परेशान हो जाते कि ये वाली घात कहाँ जाएगी, इसलिए हमने उसको ऐसे लिख दिए। यहाँ 2s पाई r के पावर 4। अब चलिए किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पास लिखते हैं ये r के सापेक्ष अवकलन। तो हम r के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं। तो जब अवकलन कराएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ dv बटा dr, ये अचर पद बाहर 9 है, ठीक नया ये 9 लिखा हुआ है। और यहाँ यस अचर पद, इसको बाहर करके ऐसे r की घात 2। यहाँ पर जो जो अचर है उसको बाहर करो। अब ये डी अपान डी आर, r के पावर 4। बोलो कितना क्लियर है। चलिए बस पहुंचने वाले हैं लक्ष्य पर, ठीक। अब देखिए भैया, अब जब अवकलन करेंगे तो ये देखो प्रथम बार अवकलन हो रहा है और होने वाला भी है। 1/9 यहाँ हम करेंगे तो हमारा ये घात पहले आ जाएगी 2s, और ये एक घात बचेगी, यहाँ इस स्क्वायर है, ठीक है ना। -2 पाई 2s पाई, ठीक ना। और ये 3 घात 4 घात पहले आ जाएगी, इसमें से एक घात निकल जाएगी ऐसे। अच्छा, इसको हम r के मान निकालने के लिए या किसी के मान निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। dv dr बराबर शून्य, किसी का मान निकालने के लिए, ठीक है। किसी का मान निकालने के लिए या r का मान निकालने के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। इतनी बात को ध्यान देना। चलिए r के मान के लिए, ठीक है, इसको शून्य मान लें। तो यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ 1/9 कर लेते हैं। यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह हम उतार देंगे। तो ये देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 s पाई r क्यूब। बोलो यहाँ कामन कुछ दिख रहा है, कामन दिख रहा हो तो ले लीजिए कामन भैया। हमको कामन क्या दिख रहा है, जो चीज कामन दिखे उसको यहाँ पास निकाल लीजिए। देखो हमको r भी कामन है और s भी कामन है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये 0 1/9 s r, इतना कामन है। तो क्या बचेगा यहाँ पास, यहाँ 2 बचेगा, एक एस बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा। अच्छा 2 कामन नहीं लिए, ठीक है, उसको भी लेना चाहिए था, ठीक, चलो ले लेते हैं उसको भी। यहाँ 2 इंटू लगा दो, यहाँ 2s r, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं। यहाँ 2s r कामन लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, एस बचेगा, ठीक है ना। एस बचेगा एक, और इधर 4 ये पाई और r स्क्वायर बचेगा। इतनी बात ध्यान देना, ठीक है, r स्क्वायर। अब देखो ये सब क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पास एस -4 पाई r स्क्वायर, इसको इधर लाओगे 4 पाई r स्क्वायर बराबर यस। यस का मान यहाँ पास आ चुका है। अच्छा, जहाँ यस दिखता हो वहाँ रख भी सकते हो,
कहीं आपको यस दिख रहा था ना कि यल बराबर क्या लिखा था, हमने यहाँ पर दिखा देते हैं। यल बराबर यस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, ऐसे कहीं लिखा था? कहीं दिखा आपको? देखो हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि भूल जाते हो। ये देखो, ये यहाँ कहाँ चला गया, ये देखो, ठीक है ना। इस पर चलिए, यहाँ आप अगर रखते हो एस के, तो यहाँ पास एल बराबर हमारे पास निकल जाएगा एस के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा, यहाँ क्या लिख दोगे, पाई आर। ठीक, बिल्कुल। अब इसको घटाओगे भैया तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर, ये कट जाएगा, एक आर यहाँ से कट जाएगा, 3 आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पास एल बराबर 3 आर। ठीक, अब यहाँ पास आर दिया हुआ है, अब इसको अगर हम ऐसे कर ले कि आर बटा एल कर लें, इसको इसके नीचे देखो ऐसे 3 को इधर कर दिया, एल को इधर कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो आर बटा एल हमको किसका मान होता है, चलो हम दिखाते हैं। आर बटा एल किसका मान होता है भैया, देखो यहाँ ये आर है और ये एल है और ये कोण है, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये साइन एल्फा बराबर लंब, लंब मतलब आर, कर्ण का मतलब एल, तो किसका वैल्यू आए, साइन का। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम यहाँ पास क्या लिख लेंगे बच्चा, आर बटा एल को हम यहाँ डिनोट भी कर देते हैं, साइन एल्फा बराबर आर बटा एल। ठीक, तो हम यहाँ पास लिखेंगे क्या, साइन एल्फा बराबर 1/3। अब ये एल्फा जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है, अभी तो हम क्लियर कर नहीं पाए हैं, तो हम इसको क्लियर कब करेंगे, जब पुनः अवकलन कराएंगे। तो अब पुनः अवकलन देख लेते हैं, यही सबसे जबरदस्त होता है। चलिए पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिख लेंगे जो पहले था हमारे पास, पहले का मतलब ये देखो यहाँ पास निकला हुआ, ठीक है। दो, अच्छा और यहाँ पास दिखा देते हैं, जहाँ ये हमारे पास निकला हुआ है, निकाले हैं ना हम, देखो दो कहाँ गया, ये देखो ये निकला हुआ, इसी को हम अवकलन कर देंगे, इसी को। ठीक, चलिए हम यहाँ पास लिख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पास हम लिखेंगे, चलो भैया हम देखते हैं, ये डी वी बराबर डी आर हम लिखे थे, तो ए यहाँ पास एस बटा 9 लिख दें। ठीक है, हमारे पास एस स्क्वायर था ना, देखो यहाँ ये देखो एस स्क्वायर है, यहाँ पास देखो हमने एक एस को बाहर कर लिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक एस को हमने बाहर कर लिया, एस है। अब अंदर क्या क्या बचा उसको हम लिख लेते हैं, क्या बचा यहाँ आर स्क्वायर और क्या बचा, यस, यस बचेगा ना, और ये एस है, और फिर उसके बाद क्या बचा 8 भैया पाई आर क्यू, बात को ध्यान दो, ये देख लो फिर से निकल देता हूँ, देखो आर क्यूब है, देखो ये देखिए आर है ना। चलिए दूसरी बार अवकलन करते हैं,
तो ये हम पुनः जब अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर वी अपान डी आर स्क्वायर। ये अचर पद है, इसको बाहर ही रखो। यहाँ पास ये अचर पद है, बाहर रखो, डी अपान डी आर माइनस ये अचर पद है जो, उसको बाहर रख लो। यस, इतनी बात क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो भैया आप क्या लिखोगे, यहाँ 2 एस आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पास एस था ना, ध्यान देना, यहाँ पास जो एस ये आर स्क्वायर नहीं था, देखो यहाँ हमने आर स्क्वायर लिख लिया क्या, देखिए यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक आर है, हमने यहाँ पास क्या लिख लिया, डबल आर। चलिए इसको हम यहाँ हटा देते हैं, नहीं आप लोग को भी दिक्कत होगी। ये ऐसे, चलिए अब अवकलन करते हैं भैया। यहाँ पास आप लिखेंगे यस बटा 9, ये हमारा क्या आ जाएगा, यस, क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, अच्छा अंक भी था, ध्यान देना यहाँ पास 2 आर एस, तो यहाँ बचे कितना 2, और यहाँ करोगे तो हमारा 3 अठे 24 पाई आर स्क्वायर, इतना क्लियर। चलो अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, यस बटा 9, ये 2 यस, यहाँ 24 पाई आर स्क्वायर। यस का मान आपके पास क्या निकला हुआ है, यस का मान आपके पास क्या निकला था, देखिए ये देखिए यस का मान ये निकला हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, उसको यस के स्थान पर रखा दो, यहाँ लिख लीजिए यस बराबर 4 पाई आर, यहाँ पास रख लीजिए जहाँ जहाँ आपको यस दिखे, 4 पाई आर स्क्वायर बटा 9, यहाँ हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 24 पाई आर स्क्वायर, घटा दो तो कितना हो जाएगा, आपका घटाने पर यहाँ पास 16 आ जाएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पास देखो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 9, और यहाँ माइनस 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास 16 चौको 64, देखो यहाँ ये सब भी लिखा हुआ है, ये तो यहाँ माइनस 64 पाई आर स्क्वायर बटा 9। अब हम यहाँ पास सोच लिए क्या है, डी स्क्वायर बी अपान डी आर स्क्वायर, इससे 0 से छोटा है, तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा हास, हास मान, तो हास मान होगा तो क्या होगा, महत्तम या उच्चतम आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पास कोण क्या है, कोण क्या होगा, यानी आपका यहाँ पास एल्फा कोण महत्तम होगा, महत्तम होगा। तो यहाँ पास हम लिखे थे, देखो साइन एल्फा बराबर, यहाँ पास देखिए, अब वो पॉइंट को इधर कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पास यही तो हमको है, अब इसको यहाँ पास लिखेंगे, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3, तो एल्फा बराबर साइन इनवर्स 1 बटा 3, तो ये हमारा क्या है, प्रूव हो गया। देखो कोण का मान हमारे पास निकल गया है, उच्चतम मान, यही हमको प्रूव करना था। बोलो ये ठीक, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।